मार्क्स का पेपर होगा CHSL 10+2 का, जिसमें लेटर और ऐसे दोनों लिखे जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। 100 मार्क्स का होगा, लेटर ऐसे दोनों लिखने हैं 10+2 में, जबकि MTS में 50 मार्क्स का होगा और उसमें या तो लेटर लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में से एक लिखना है। MTS में नंबर नहीं जुड़ेंगे इस पेपर के, जबकि 10+2 में इसके नंबर जुड़ेंगे, इसलिए पुरानी वीडियो इसकी डिटेल के लिए देख सकते हो आप। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज से। पहला निबंध लिखना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। निबंध के बारे में कैसे लिखा जाता है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। निबंध कैसे लिखना चाहिए, 250 वर्ड में निबंध लिखना है आपको, 250 वर्ड में, और बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छा लिखना है। जो भी अच्छी चीज़ है उनको अगर एग्जामिनर को पढ़ाना है उनको अंडरलाइन कर देना है आपको, इस तरीके से लिखना है। प्रस्तावना लिखा जाता है, टॉपिक नहीं डालना है, हेडिंग नहीं डालना है, प्रस्तावना जैसे लिखना स्टार्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, हेडिंग डाल दिया, इसके बाद प्रस्तावना नहीं लिखना है और स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पर्यावरण प्रदूषण ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये होता है समाज में, ऐसे 2-3 लाइन लिखी और ख़त्म प्रस्तावना। उसके बाद कि ये क्यों होता है, इसके कारण लिखो, 2-3 लाइनों में ये लिखा, फिर ये ख़त्म। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ये है वो है, और ये ख़त्म। इसके बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और फिर खुद का अंतिम जो राय होती है उपसंहार के रूप में वो। तो इस तरीके से 4 या 5 पैसेज में आप अपन को पूरा ख़त्म कर देना है जो भी है निबंध। 4 या 5 पैराग्राफ लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, और एक पेज में पूरा सफिशिएंट होता है 250 वर्ड। एक पेज नहीं तो 1.25 पेज में पूरा हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे में लेटर भी लिखना है और ऐसे भी लिखना है आपको 10+2 के लिए, जबकि MTS के लिए आधे घंटे में या लेटर लिखना है या ऐसे लिखना है। तो ठीक है, मैंने सब बता दिया है। आज से चालू कर रहा हूँ मैं, निबंध चालू कर रहा हूँ, एक निबंध और एक अगले दिन एक पत्र, एक दिन निबंध एक दिन पत्र, इस तरीके से तैयारी करेंगे। ये एक वीडियो आती जाएंगी निबंध की, पत्र की। आप जो MTS वाले हैं वो निबंध को याद कर लें बिल्कुल कंठस्थ, और जो 10+2 वाले निबंध और पत्र दोनों को याद करेंगे। MTS वाले भी पत्र को देख सकते हैं, अगर उन्हें पसंद लगे पत्र तो पत्र लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं चालू करता हूँ निबंध और पत्र कैसे लिखा जाता है, और अच्छे से किस तरीके से मैं लिखता हूँ वो आगे बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चालू करते हैं। पहला निबंध लेते हैं हम, पहला निबंध लेते हैं हम आतंकवाद टॉपिक पर। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं लेटेस्ट, उन्हीं पे निबंध आते हैं एग्ज़ाम में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आतंकवाद टॉपिक से। आतंकवाद जो कि एक, देखिए किस तरीके से लिखा गया है आतंकवाद पे निबंध, मैं आपको बोलता जाऊँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक कॉपी और पेन लेके उसमें लिख सकते हैं। लास्ट में मैं पूरा पेज दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको एंड टू एंड याद हो जाएगा। और जो भी डेट, अगर जहाँ भी डेट आए निबंध के अंदर या पत्र के अंदर, तो वो डेट ज़रूर याद रखें। डेट को बिल्कुल सही सही लिखना है। अगर आपको गलती से गलत डेट याद हो जाती है तो उसको चाहे ना लिखें, वो अच्छा है, लेकिन अगर डेट आप लिख रहे हो तो बिल्कुल सही करके लिखें। तो ठीक है, आतंकवाद पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है जिसे किसी खास संगठन द्वारा अपने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अंजाम दिया जाता है। आज समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। एक समय था जब ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसी महाशक्तियों को आतंकवाद मुक्त माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आए दिन हम इन देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सुनते रहते हैं। तो ये प्रस्तावना हो गया एक तरह से, इसमें पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे आतंकवाद की गतिविधि हो रही है और संगठन क्यों करते हैं इसको, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक, ये सारा लिख दिया है। और इसमें क्या, समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में, ये भी लिख दिया है। और पहले ये बड़ी शक्तियों को आतंकवाद से रहित माना जाता था, लेकिन आए दिन अब इन देशों में भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। तो ये एक तरह से सॉलिड इसका वो हो गया प्रस्तावना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक पहला पैराग्राफ था, तो ये समाप्त हो चुका है यहाँ पे। अब दूसरा पैराग्राफ, इस जो ये आतंकवाद शब्द स्टार्ट हुआ है ना, इसके नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, जैसा हिंदी में होता है नियम अनुसार।
अब दूसरा पैराग्राफ इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे से। और अभी हम इसको पढ़ते हैं, आप यहीं पे ध्यान रखें। भारत भूमि हमेशा से ही शांति प्रिय रही है, जियो और जीने दो। अब ये जियो और जीने दो का नारा है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, जियो और जीने दो, या इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर पर अलग से इफेक्ट जाए ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सकें। तो क्या लगा है इसमें, भारत भूमि हमेशा से ही शांति प्रिय रही है, जियो और जीने दो का नारा धर्म रहा है, जो कि महावीर स्वामी ने दिया था। लेकिन खेद की बात है कि भारत जैसे शांति प्रिय देश में भी सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद का बोलबाला कई दशकों से रहा है। इसके अलावा भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने में लगा हुआ है। भारत में अब तक जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, सभी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों का हाथ रहा है, चाहे वह 2008 का मुंबई हमला हो या 2018 का उरी हमला हो। अब ये जो उरी हमला है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मुंबई हमला है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये डेट बिल्कुल याद रखनी है 2008। अगर आपको डेट याद हो तो डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे 31 सितंबर 2008 कितनी थी वो लिख सकते हैं। उरी हमले की अगर डेट याद हो तो वो डेट लिख सकते हैं। अगर डेट याद नहीं है तो आप स्मार्ट बने और इस तरीके से लिख दें डायरेक्ट 2008 2018। तो अब इस पैराग्राफ में देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है, सिंपल भाषा और पूरा इफेक्ट दे रही है। जैसे महावीर स्वामी था, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है, तो इससे एक अलग इफेक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं क्या है। तीसरा पैराग्राफ, आज समय आ गया है कि विश्व की महाशक्तियों को एक होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब संपूर्ण विश्व आतंकवाद की चपेट में होगा। भारत के सभी राजनीतिक दल साथ मिलकर इस दैत्य रूपी आतंकवाद से लड़ें। देखो कितना चल रहा है, दैत्य रूपी आतंकवाद, दानव होते हैं ना उनके रूप जैसा आतंकवाद, दैत्य रूपी आतंकवाद से लड़ें तथा सरकार भी इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाए। तो शब्दों का इस्तेमाल देखिए आप किस तरीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है। पत्र लेखन और निबंध लेखन ये इसी कला को बाहर निकालता है, और इस कला को ही देखना चाहते हैं एग्जामिनर कि बच्चे में किस तरीके की मानसिकता है। आगे देखते हैं ये तीसरे पैराग्राफ के बाद ये अब ये पूरा हो गया आतंकवाद के ऊपर। अब क्या कहना चाह रहा है लास्ट में, और अब हम मतलब हमारा खुद का क्या कर्तव्य वो बताएगा इसमें, उपसंहार बोलते हैं जिसको। और हम सभी देशवासियों को हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए, जिनके सांसों में ये तिरंगा लहर रहा है तथा जिनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान से हम सुरक्षित हैं। तो उन सैनिकों को हमें हौसला बढ़ाना चाहिए जो आतंकवाद से लड़ते हैं हमेशा, और उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं, ये लास्ट में कहा गया है उपसंहार के रूप में। तो इस तरीके से ये 250 वर्ड का एक शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे था, जिसमें 1, 2 और 3 और 4 मात्र 4 पैराग्राफ हैं शॉर्ट। कितने अच्छा पैराग्राफ लिखा गया है ये। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिए पेन कॉपी से और रट डालिए। बिल्कुल आतंकवाद का ये कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं नीचे खिसका देता हूँ। सेकंड पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड का ले लीजिए और फोर्थ का ले लीजिए। पॉज कर करके वीडियो को आप रिपीट करके वीडियो को भी देख सकते हो। ये आतंकवाद का पूरा हो गया है, पहला निबंध था ये। इसके बाद से आगे और भी निबंध बताए जाएंगे। और 10+2 का रिजल्ट आया है, उसकी कट ऑफ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। और MTS के बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो। MTS में आप जिस भी बच्चे के 60 से ऊपर नंबर कैटेगरी में हैं, मतलब 60 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं कैटेगरी में, और जनरल में 70 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं, वो सब तैयारी करने लग जाएं। सबका सिलेक्शन होगा, सब पास होंगे पहले प्री एग्ज़ाम में। फाइनल एग्ज़ाम की नहीं कर सकता, लेकिन प्री में सब पास होंगे।
60 से ऊपर एसटी में कैटेगरी में और जनरल में 70 से ऊपर। तो सब तैयारी में